Hi everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. So in this video मैं जल्दी से आपको बताने वाली हूँ आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आया है, कैसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है, किन किन बातों को हमें कंसीडर करके चलना है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन कैसी करनी है, एंड ऑल दोज थिंग्स जो कि आपकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. सो फॉर दोस्त जो मुझे नहीं जानते हैं, आई टीच इंग्लिश फॉर बैंक एग्ज़ाम्स. मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, और आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर और यहाँ पर, ताकि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से कर सको, इंग्लिश को सीख सको. और यस, इंग्लिश का कितना कैसा रोल है आरआरबी में, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर बात करूँगी. सो इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और लाइक और शेयर करना ना भूलें. सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ जो हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली बात होती है कि वैकेंसीज कितनी हैं. टॉकिंग अबाउट वैकेंसीज, पीओ की वैकेंसीज जो हैं वो हैं 2512. ऑफिसर लेवल की जो हैं दे आर दिस मैनी. एंड इसी के साथ साथ अगर हम असिस्टेंट लेवल पर देखते हैं तो काफ़ी सारी सीट्स हैं, 4483. ये वैकेंसीज हैं रिस्पेक्टिव पोस्ट की. स्टेट वाइज वैकेंसीज कैसी हैं, कितनी हैं, वो आप नोटिफिकेशन में पा सकते हो. नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है आईबीपीएस की, साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी पाओगे. तो वैकेंसीज एक ऐसा आइडिया हमें दे देते हैं कि हाँ, हम इतनी सारी सीट्स में से एक सीट को टारगेट कर रहे हैं. अल्टीमेटली आपकी तो जो आपको पानी है वो एक ही सीट है, बट यू शुड हैव एन आइडिया. तो इतनी सीट्स, इतनी वैकेंसीज आप लोगों के लिए हैं. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नोटिफिकेशन और कुछ हाइलाइट्स नोटिफिकेशन के हम समझते हैं. सो ये रहा आपका नोटिफिकेशन. और नोटिफिकेशन जो है वंस अगैन ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है. ये दो पॉपुलर, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कुछ तो आ जाए नोटिफिकेशन, तो ये एक पॉपुलर एग्ज़ाम अब अपना नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है. Now let me quickly take you through important things, highlights जो इस नोटिफिकेशन की है. जो पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज हैं ये उनको मेंशन कर रहा है. यू कैन हैव अ लुक एट इट लेटर. हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को अपने अपने लिए चेक करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स यू नीड द प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, सिटीजनशिप. देन एज पर आते हैं. So age as on 1st of June 2022. इससे आपको डेट कैलकुलेट करनी है, इस तारीख को. ओके, ऑन दिस डेट आप कितने साल के हो. अगर आप ऑफिसर लेवल के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अबाउट 21 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स होने चाहिए. एंड आप लोग इससे भी मैच कर सकते हो जो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपका बर्थ किससे किसके बीच में होना चाहिए. सो आप का बर्थ अगर 3 जून 1982 के पहले हुआ है, यू आर नॉट एलिजिबल. उसके बाद से लेकर 31 ऑफ मई 2001 तक इस तारीख को भी हुआ है, देन ऑल्सो आप एलिजिबल हो. तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना एज जो है वो समझ सकते हो. मोस्ट ऑफ यू आई नो कि आप ऑलरेडी इतने कोई कॉर्नर, एक्सट्रीम कॉर्नर पर हो नहीं, बट फिर भी जस्ट चेक इट आउट. ठीक है. देन यू हैव, हाँ ये देख लेना, यहाँ पे थोड़े से आपको चेंजेस मिलेंगे. सो यहाँ बोला जा रहा है 32 ईयर्स, बिलो 32 ईयर्स होना चाहिए, बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए. दोनों ही दिन इंक्लूसिव है मतलब कि इस तरीके से है कि ये खुद डेट को भी अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इसको अंदर ही इंक्लूड करते हुए चलोगे. ओके. तो अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है आप इन हो. अगर आपका जन्म 2/6/1990 को हुआ है तो आप एलिजिबल फिर नहीं होगे. हम इधर पर आ जाते हैं असिस्टेंट के ऊपर. तो इसके लिए 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स के
बीच का जो बैंड है वो आपको मिल रहा है। सो अगर आपका बर्थ 2 जून 94 को हुआ है या उसके बाद में, और आखिरी डेट जब तक आपका बर्थ हो सकता है कंसीडर, वो है 1 जून 2004। ये थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। ओके यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है ऑफ कोर्स फॉर दी अदर क्लासेस एंड SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC के लिए, देन एक्स सर्विसमैन के लिए। गो थ्रू इट, आपके ऊपर जो अप्लाई होता है प्लीज हैव अ प्रॉपर लुक एट इट और आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ओके एंड ये जो नोट है जो रिलैक्सेशन से रिलेटेड कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप इनको भी आराम से पढ़ सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स जो कि है आपका एजुकेशन रिलेटेड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कहाँ कहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उस चीज़ को लेके परेशान भी होते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो ये जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। एंड ये जो ऑफिसर स्केल 1 है, 2 है और 3 है, इसमें आप देखोगे बैचलर डिग्री अकेला बोला है आपको, कोई यहाँ पर मार्क्स से रिलेटेड बात नहीं करी है। यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज इज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRBs, वो लोकल लैंग्वेज जो बताई गई है उसको आना चाहिए आपको, जो कि यूजली रहता है। एंड इट इज डिजायरेबल कि आपको कंप्यूटर नॉलेज हो, नॉट दैट इट इज मैंडेटरी। अगर आप स्केल 2 के लिए या SO के लिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम 50 मार्क्स बोल दिया गया है, और SO में भी रिस्पेक्टिव ब्रांच में 50 मार्क्स का एग्रीगेट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ यू विल बी अपियरिंग फॉर दिस वन स्केल 1 या फिर असिस्टेंट। सो फॉर यू पीपल देयर इज नो सच स्कोर रिलेटेड कट ऑफ, लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान जरूर देना है, विच इज कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, लेकिन आपका रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 27 जून 2022। तो इस महीने का 27 के पहले अगर आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन का डिक्लेयर हुआ है या फिर 27 को ही हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल होगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले चीज़ को अगर आपको क्लियर करना है, ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ें। फिर एक और चीज़ बताई गई इससे रिलेटेड कि ये कब आपसे इसके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट for having declared the result on or before this date has to be submitted। अगर आप ऑफिसर पोस्ट के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू के समय पर आपको देना होगा। एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फॉर ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वाले पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होता है, तो इस वजह से आपको उस समय जबकि आप ज्वाइनिंग लोगे तब आपको शो करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। लेकिन जो आपका रिजल्ट है उसके ऊपर डेट जो है रिजल्ट डिक्लेयर होती है, जो रिजल्ट के ऊपर डेट होती है वो 27 जून 2022 की ही या फिर उसके पहले की होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग बात हो सकती है। ओके देन फीस ऑफ कोर्स, सो फॉर अदर जनरल कैटेगरी के लिए 850 है दोनों ही का फी, एंड 175 इज देयर फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, दैट्स देयर। आते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कैसा रहता है, अब भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके सो फॉर योर आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होती है, प्रिलिम्स होते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें जो आपका स्कोर है वो आपके फाइनल मेरिट जब निकलती है सिलेक्शन के लिए उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ओके आप यहाँ पर यू कैन सी कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ हाई जाती है, ओके ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, कट ऑफ हाई जाती है, and adequate number of candidates in each category depending upon requirements will be shortlisted for online main exam। यहाँ पर ये दोनों ही
के लिए जो प्रीलिम्स है, असिस्टेंट के प्रीलिम्स बोल दो या पीओ का प्रीलिम्स बोल दो, दिस इज समथिंग जहाँ पर आप क्वालिफाई करते हो कि आप मेंस दे सकते हो, नॉट दैट कि इसके स्कोर लेटर ऑन कैलकुलेट होंगे। और इसमें आपके 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 80 नंबर का पेपर होता है। असिस्टेंट के लिए रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो नंबर गेम अच्छा होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। लेकिन अगर हम ऑफिसर स्केल की बात करें तो आपको क्वांट एज अ होल जो सब्जेक्ट आपका है, रीजनिंग और क्वांट दोनों ही प्रिपेयर करना पड़ता है। देन कम्स हमारे मेंस के एग्जाम। मेंस के एग्जाम के लिए आप लोगों के पास में ऑप्शन होता है, एक तो सब्जेक्ट बढ़ ही जाते हैं, हर एक के लिए आपके पास में 40 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस होते हैं, एंड आपको टोटल 2 आवर्स 120 मिनट्स दिए जाते हैं। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन बिठा सकते हो कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। सो द टॉपिक्स, टेस्ट जो हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम हैं। ऑफ कोर्स आपके पास रीजनिंग है, क्वांट है, कंप्यूटर नॉलेज, जीए है। आप ऑप्शन में यहाँ पर पाते हो लैंग्वेज का पेपर। आप जब एग्जाम देने जाते हैं मेंस का, तब आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश का पेपर दोगे या हिंदी का। अब इसके बारे में क्विकली एक बात बता देती हूँ, बट डिटेल में एक वीडियो और भी आएगा कि इसमें चॉइस अगर आप करने में स्ट्रगल कर रहे हो कि हम हिंदी की प्रिपरेशन करें कि इंग्लिश की, क्योंकि अकेली प्रीलिम्स की तो नहीं करोगे, आप मेंस को भी सोचते हुए अभी से तैयारी करोगे। सो नो दिस थिंग, दोनों का पुराने किसी साल के 2-3 पेपर उठाओ और देखो कि हिंदी कैसा आया था मेमोरी बेस में, इंग्लिश कैसा आया था, या आप मॉक टेस्ट देकर देखो, हिंदी वाला देकर देखो, इंग्लिश वाला देकर देखो, दोनों में से जिसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या जिसमें आपको स्कोप लगता है, क्योंकि ऐसे इंग्लिश तो आप वैसे भी प्रिपेयर करते ही हो बाकी एग्जाम के लिए, आप एसबीआई के लिए, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के लिए यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हिंदी की सेक्शनल कट ऑफ हायर होती है, इंग्लिश की लोअर होती है। आई रिपीट, हिंदी की सेक्शनल कट ऑफ हायर होती है कंपेयर टू इंग्लिश। तो इस बात का ध्यान रखना, सेक्शनल कट ऑफ को भी ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। सेक्शनल टाइम का कट ऑफ नहीं होता है आपके पास में इसमें, लेकिन यू डू गेट सब्जेक्ट वाइज, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो आपको ओवरऑल कट ऑफ और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी निकालनी होती है। तो वो चीज़ एक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी टू डिसाइड कि हम हिंदी से करें कि इंग्लिश से, क्योंकि हिंदी बोलने वाली हिंदी नहीं आती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिटरेचर थोड़ा सा रिलेट करते हुए आती है। ओके, नाउ सो दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कब कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एंड नो दिस थिंग इन योर हार्ट कि किस तरीके से आपको करना है। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 2 और के लिए होता है, जहाँ पे हम जनरल बैंकिंग ऑफिसर या एसओस की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट की बात करते हैं। फॉर देम आप लोगों का प्रोफेशनल नॉलेज रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का नीडेड होता है। सो फॉर यू पीपल गो थ्रू दिस अगैन, एंड आपके सब्जेक्ट्स थोड़े अलग होते हैं और आपका एक ही एग्जाम होता है जिसमें यू कैन सी ओवर हियर इट्स सिंगल लेवल एग्जाम और ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है। Anyways, we are talking about majority of you जो कि यहाँ पे होंगे, so I don't want to confuse you all। आप लोगों में से maximum once again ऑफिसर लेवल के लिए जो है वो स्केल 1 के लिए हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यू कैन अगेन सी कट ऑफ किस तरीके से यहाँ पे रहेगा। Each candidate will be required to obtain a minimum score in each test of online main exam to be considered to be shortlisted। depending on the number of vacancies आपको shortlist करा जाएगा और provisional allotment दिया जाएगा। फॉर दिस आपके पास इंटरव्यू भी एडेड होता है, तो पीओ की पोस्ट के लिए इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड दिस इज नॉट कि आपको इंग्लिश में ही देना होगा, ऐसा नहीं होता है, बट यस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे उत्तर देते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, देन वी हैव अगैन समथिंग बोल्ड में, तो यही मैं आपको बता रही थी
कि फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मार्क्स ओनली जो मेन एग्जामिनेशन में होगा वो कंसीडर करा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कट ऑफ निकालने और ओवरऑल स्कोर के लिए आप अगर कंप्यूटर में, जीए में और लैंग्वेज में काम कर लेते हो, क्योंकि बाकी तो सब्जेक्ट थोड़े लेंदी आते हैं आपके, क्वांट और रीजनिंग, तो इसमें बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। पीओ के लिए आप मेन एग्जामिनेशन के में जो मार्क्स आते हैं वो कंसीडर करे जाते हैं और इंटरव्यू का भी रोल होता है। तो दैट्स समथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। बस यही है जो मेन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग टू बी अरेंज बोला गया है, बट ड्यू टू कोविड पेंडेमिक फॉर द सेफ्टी दिस ईयर दिस पीरियड ये पीईटी नहीं होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट येस एटलीस्ट आपके पास में मॉक्स वगैरह हैं तो आज के टाइम पे यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट पीईटी। एंड इंटरव्यू जो है, इसके बारे में, इंटरव्यू के लिए जो आपको दिया जाता है, किस तरीके से मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, 80-20 का रेशो होता है ऑफिसर लेवल के लिए, जो कि आपके मार्क्स को प्लस जो इंटरव्यू का स्कोर है उसको मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, सो टोटल अलॉटेड मार्क्स फॉर इंटरव्यू जो होते हैं वो 100 होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इंटरव्यू में होते हैं वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होते हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू मतलब मेंस 80 और 20 जो परसेंट है वो इंटरव्यू का स्कोर मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट आपको इंटरव्यू के समय रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जो पूछे जाते, बोले जाते, पहले से बताए गए हैं वो तैयार रखने होते हैं। दैट्स इट। बाकी तो इन डेप्थ डिटेल है, फोटो का कैसा होना चाहिए एंड मेल आईडी वगैरह कैसी वेरीफाई करी जाएंगी, ऑल दोस रूटीन्स आर देयर। ऐसा कुछ नया नहीं है आपके सिलेबस में, ऐसा कुछ नया यहाँ पे एडेड नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो कि रफ शीट, कॉल लेटर वगैरह के लिए क्या क्या करना है वो हम तब देखेंगे जब एक बार आपका कॉल लेटर आएगा। तो ये वाली बातें जो हैं अभी से बहुत ज़्यादा टेंशन वाली नहीं है। अभी आपको अपने सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, यू शुड नो कि कैसे तैयारी करनी है। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, बट देन अगेन दे आर रिलेटेड टू जब आप प्रीलिम का एग्जाम देने जाओगे, जब आप मेंस के लिए जाओगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, ऑल दोज थिंग्स आते हैं जो हमें बाद में फिर से मिलेंगी। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ध्यान से भरो इन शॉर्ट फॉर्म। जो आपका सिग्नेचर है या थंब इम्प्रेशन है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। दैट्स इट। ये वाली सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होती हैं, व्हाट टू टेक विद अस जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या नहीं लेकर जाना है। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें हम एक लास्ट बार देख लेते हैं, जो कि है कि आप 27 तक भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फिल करने का डेट है। देन ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिम्स जो है अगस्त में शेड्यूल होना है, रिज़ल्ट सितंबर तक आएगा। जो मेंस है, मेंस के लिए आपके कॉल लेटर सितंबर में आकर सितंबर में ही या अक्टूबर में मेंस हो जाएगा। तो अगस्त के बाद में, क्योंकि आपका रिज़ल्ट भी सितंबर में आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि अगस्त के बाद में आप सितंबर एक महीने में मेंस की तैयारी करके सोच लो कि आपने कर लिया। मेंस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, 2 सब्जेक्ट से आप 5 सब्जेक्ट पर जा रहे हो, एंड दिस इज़ समथिंग कि आपको अभी से ही मेंस की तैयारी करनी होगी। समझ सकते हो आप यहाँ पे टाइमिंग देख के, राइट। एंड लेटर ऑन इंटरव्यू के लिए तो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं जब इंटरव्यू के लिए वी फील लाइक कि मेंस बहुत अच्छा गया है, एंड देन फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो अभी जो आपकी तैयारी हो वो प्री प्लस मेंस की हो, ऐसा ना हो कि बस 2-2 सब्जेक्ट की तैयारी कर ली, क्योंकि जैसे ही आपका यहाँ अनाउंस होगा आप फटाफट देखोगे कि विद इन सम डेज आपका मेंस हो जाता है। और इसके लिए हम ये नहीं सोच सकते कि इतने दिनों में मेंस हो जाएगा, राइट। वी नीड टाइम, हम लोग को अच्छा खासा टाइम की ज़रूरत होगी, और अल्टीमेटली एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मेंस क्लियर करना है ना, प्री अकेला क्लियर थोड़ी ना करना। थिंक लाइकवाइज और प्लान करो आप अपना जो भी शेड्यूल प्लान कर रहे हो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है एंड ऑल। तो यही थोड़ा बहुत मुझे आपसे शेयर करना था। एंड आप लोग मेरी क्लासेस इंग्लिश के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मेंस की क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं अनअकैडमी पर। और अनअकैडमी पर अभी भी जो मैं 3 PM का सेशन ले रही हूँ, प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि
इंग्लिश काफ़ी इजी आती है। आरआरबी पीओ बोलें या आरआरबी क्लर्क मेंस बोलें, तो जो मेंस की इंग्लिश है कंपैरेटिवली वो बहुत ही आसान आती है और कट ऑफ कम होता है, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश एक अच्छा ऑप्शन आपको दे देती है। 3 PM की क्लास में आकर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जल्दी ही हम मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, वो भी आपकी मदद करते हैं। एज आई सेड कि काफ़ी इजी लेवल की इंग्लिश आती है। और 1 PM की भी क्लास आपको मेरी अनअकैडमी पर मिलेगी। ये मेरी पेड क्लासेस हैं। 6 PM पर मैं फ्री क्लास लेती हूँ, वहाँ पर आकर आप मुझे ज्वाइन करें और प्रैक्टिस करें। सो या दैट्स इट। आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बैंक एग्ज़ाम का, सो हियर इज़ द प्लान। आपके पास कोड है NJM10। आप इस कोड का यूज़ करके 10% डिस्काउंट पाओगे, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और इसी के साथ NJM10 कोड को यूज़ करने के साथ क्रेडिट्स का भी यूज़ करना, तो आपको और ऑफ मिल जाएगा। जब आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप सारी तैयारी अपनी एक ही जगह से कर पाते हो, घर बैठे कर पाते हो, और सारे सब्जेक्ट्स टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाते हैं। इज़न्ट दिस ग्रेट? तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगी कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश, व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। और डिसीजन मेरा नहीं, डिसीजन आपका ही होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू कि प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो दैट विल हेल्प यू टू मेक राइट डिसीजन। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।